स्टार्ट कर लें। अब बाबर 31 पे 4 आउट करने के बाद फिर मैच बिल्कुल आखिरी ओवर में आ जाना कितनी डिसअपॉइंटमेंट है, और आखिरी ओवर नवाज से जो कराने का जो है फैसला, उसके बारे में थोड़ा सा। देखें बिल्कुल मेरे ख्याल से काफ़ी टाइट मैच हुआ है और अर्ली ऑन जो बॉलर्स ने बॉलिंग किया पहले 10 ओवर में वो आउटस्टैंडिंग था, इजी नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को, जिस तरह उन्होंने मैच फिनिश किया और मोमेंटम शिफ्ट किया इंडिया की तरफ से। बेसिकली प्लान ये था कि अपने मेन बॉलर को लाना, कि हमें वहाँ पे वहाँ पे हमें विकेट चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे हमें क्योंकि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अपने मेन बॉलर ला के प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। लेकिन वो हुआ नहीं मेरे ख्याल से। जिस तरह मेरे ख्याल से जिस तरह विराट कोहली खेला और जो उसने क्लास शो करवाई, क्लास तो है लेकिन उसने और मज़ीद अपनी क्लास शो करवाई है। लेकिन मेरे ख्याल से नवाज ने भी देखें क्लोज मैच गया है और मेरे ख्याल से लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। जी सर। बाबर इधर आखिरकार जब ये ऐसा मैच हम देखते हैं तो मामला आके अटकता है प्रेशर पे, क्योंकि ये प्रेशर हैंडल करना और उससे बाहर निकलना यही बात होती है। क्योंकि विराट ने वो जो प्रेशर हैंडल किया वो एक सीखने वाली बात होगी। डेफिनेटली देखें पाकिस्तान इंडिया का हमेशा मैच जब होता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और उसको आपने जितना ओवरकम कर सकते हैं आप करें। और देखें इसलिए वो बड़ा प्लेयर है और उसने अपने आप पे अर्ली ऑन प्रेशर था लेकिन उसने ओवरकम किया, और जितना उसने बारी को अपनी बिल्ड किया है और पार्टनरशिप बिल्ड किया है, मेरे ख्याल से मैच चेंज ही वहाँ से हुआ था। जी बाबर, विराट का तो बहुत सारे इनिंग्स आपने देखे होंगे, तो इस इनिंग्स को अगर आपको रेट तो लगता है तो ही वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, ही वाज एक्चुअली मेड द डिफरेंस। तो इसलिए तो मैच जीत गए वो। इसलिए पूछ रहा हूँ, जो विराट को इतने सारे इनिंग्स आपने देखे होंगे, तो इस इनिंग्स को कैसे रेट करेंगे आप, और क्या बोलेंगे इस इनिंग्स के देखें बारे में? काफी कुछ देखें स्ट्रगल कर रहे थे मेरे ख्याल से, जिस तरह वो कम बैक आए और इतनी बड़ी इनिंग्स लगाने से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा हुआ। और जब भी आप ऐसे मैचेस जिताते हैं तो आपको इंडिविजुअल भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है और आपका जो मेंटल लेवल है ज़रा ऊपर जाता है। जी मारिया इन्फिज़म। बाबर, पहला मैच आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया। पूरे वर्ल्ड कप अगले मैचेस के लिए आप कितने ज्यादा पाकिस्तान टीम होगी? हाँ देखें कॉन्फिडेंट है, और देखें इससे सीखेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, इस पे बैठ के बात करेंगे। और अभी स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट, अभी काफ़ी टूर्नामेंट बाकी है, तो जितना जल्दी हम इसको भूलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आगे बैक टू बैक मैचेस हैं तो उसके लिए हम प्रिपेयर होंगे। बाबर अस्सलाम वालेकुम। नॉट अ गुड स्टार्ट और कॉन्फिडेंट तो आप है, बट अगर इस मैच की बात करें आखिर के 3-4 ओवर तक क्या लग रहा था कि मैच हमारे हाथ में है, तो उस वक्त आपकी बॉलर से क्या बात हो रही थी, थोड़ा सा उस हवाले से बताया। और कितने डिसअपॉइंट हुए कि हमारी जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है वो डिफेंड ना कर सके आखिरी 3 ओवर में 48 रन। देखें जब आप क्लोज मैच आते हैं जो दुख होता है, और बात यही चल रही थी कि अपना बेस्ट दें और सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे हमें विकेट चाहिए थी। और जिस तरह वो खेले हैं बॉलर्स ने पूरी एफर्ट की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वैसा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एंड के ओवर में। और जहाँ पे हमें विकटें चाहिए थी वहाँ पे हमें मिले नहीं। लेकिन फिर क्रेडिट दूंगा उनके बैट्समैनों को जिन्होंने इस तरह फिनिश किया। पिंक शर्ट एंड असगर साहब। Babar, so much has been spoken about Virat Kohli, but how important was Hardik Pandya? Because even in Asia Cup in the first match, he scored the winning. He played a very crucial knock against Pakistan. So, a word on Hardik Pandya and his performances. Definitely, the way he's playing, he's building a partnership against with Virat Kohli. There's that vital innings because then he is coming and he take little bit time, and then he's playing his natural game. So he's playing very well. वहां पर बहुत क्लोज मैच हुआ, और एक चीज तो हमें बेहतर लगी कि मिडिल ऑर्डर पे अब बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने ही दोनों तरफ से स्कोर किया है। लेकिन नवाज पे आखिरी ओवर पे ट्रस्ट करना, जिसको आप रेगुलरली बहुत सारे मैचों में साइड करते रहे, तो क्या ये फैसला सही था? देखें मैंने पहले भी बोला था कि हम इसलिए अपने मेन बॉलर को लाए कि हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि विकेटें मिलें। वो अनफॉर्चुनेटली मिले नहीं, लेकिन इन दी एंड
जो लास्ट ओवर भी देख लें टाइट आखिरी ओवर आखिरी बॉल पे गया, और मेरे ख्याल से उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि इतना प्रेशर और इतना हाई इंटेंसिटी वाला जो उसने ओवर किया इजी नहीं होता, और एज अ प्लेयर आप पे बहुत प्रेशर आता है। तो जितना उसने किया मेरे ख्याल से मिस्टेक होती है, लेकिन उससे जितना इससे उसको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब भी वो आएगा वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। नवाज को तो पहले आप ला नहीं सकते। नाउ यू हैव एक्सप्लेन दैट सो टू क्रिएट प्रेशर आपने उसको बढ़ाया, बट आर यू रियली अपसेट विद द टू मेन बॉलर्स शाहीन एंड नसीम? देखें पहले कोशिश यही थी कि हम इसको करवा सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा ये चाह रहे थे कि मैच और डीप चल जाता। तो अगर उस ओवर में अगर वहीं पे स्पिनर को, क्योंकि वो चार्ज करना शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा कि हमें वहाँ पे विकेटें चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा सेंसिबल खेले, क्योंकि उनको पता था एक ओवर हम स्पिनर का है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से देखें उसमें भी देख लें एक मेरे ख्याल से वो उससे 9 बॉल हो गया, और वो उसके बाद जो वाइट हुआ और थोड़े से दुखे हुए इसमें देखें आखिरी ओवर में आपको, और दूसरी ओपोनेंट यही करती है कि आपने जाना ही जाना है, और फिर आप चांस लेते हैं, तो उसमें आप सक्सेस भी मिलती है और आप उस पर आप नहीं भी कर पाते। लेकिन इससे मेरे ख्याल से वो जितना सीखेगा और एज अ टीम हम इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। शाहीन के ऊपर आपको ही डिड नॉट बॉल अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, इज इट द मेन रीजन? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी देर बाद आया और फिर इंजरी के बाद आया, और आप जिस तरह उसने बॉलिंग की है मैं काफ़ी सरप्राइज था, और इतनी देर बाद आके उसने जिस तरह अपना एग्रेशन शो करवाया और जिस तरह उसने बॉलिंग की, हाँ उसको विकेटें नहीं मिली, लेकिन देर बाद जब भी आते हैं तो आप वैसा नहीं कर पाते जैसे आप करते आ रहे थे, थोड़ा सा टाइम लगता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला जो होगा आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्रिकेट शायकीन की बड़ी नजरें लगी हुई थी इस मैच पर, मगर क्रिकेट शायकीन को आज का मैच जो हुआ, दोनों टीमों ने बहुत उम्दा किस्म का मैच खेला और क्रिकेट शायकीन को सही लुत्फानंदोज किया होगा। बिलाखिर भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है, मगर आज दोनों टीमों ने शानदार क्रिकेट खेली। दोनों टीमों की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह की क्रिकेट आज पाकिस्तान ने खेली, पहले फिर भारत ने खेली, मगर आज भारत को दाद देनी पड़ेगी, खुसूसन विराट कोहली को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह के क्रिकेट आज उन्होंने खेली है, बड़े अरसे के बाद वो अनफॉर्म नजर आ रहे थे, मगर आज उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हारा हुआ मैच पाकिस्तान से छीना और भारत को जीत दिलवाई, इस मैच में उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि आज जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, जहां से मैच को उन्होंने मोड़ा है। मैं आपको बताता चलूं कि जब भारत बैटिंग करने आया था तो पहली 48 गेंदों में से 29 डॉट डिलीवरीज थी जब भारत बैटिंग करने आया था, मगर 31 बार 4 विकेटें गिरने के बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की जो 100 रन की पार्टनरशिप थी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह की दोनों बल्लेबाजों ने आज बैटिंग की,